दिन है सुहाना पंडित निभाना। यार तोड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ मैं कुछ भी। क्या करते चलो। ओह गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। यो 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 तो आज के इस वीडियो में हम एक मिनट हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेस्ट एन्चेंटमेंट्स फॉर आर्मर। तो जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले वाले एपिसोड में हमने एक नई सीरीज चालू की थी जिसका नाम है ब्लॉकमैन गो। तो ब्लॉकमैन गो चालू करने के बाद मेरा सोचा कि अब ब्लॉकमैन गो खेल लिया, मेरा फिर गेम खेल लिया, फ्री फायर की चालू कर ली। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना फ्री फायर की चालू करें या नहीं। तो गाइस सबसे पहले तो हम आज चेक करने वाले हैं कि कौन सी चीज़ें सबसे बेस्ट है। तो अभी मैं वो बुक्स निकाल रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा वो बुक्स। तो सबसे पहली बुक है, अगर आप नेदर में जाते हो तो आपको लगेगी फायर प्रोटेक्शन 4, पर फायर प्रोटेक्शन 4 ब्लास्ट प्रोटेक्शन आपको क्रीपर से बचाएगी। तो प्रोजेक्टिव प्रोटेक्शन आपको कौन से तो पोशन मारने के बाद उससे बचाएगी, पर प्रोटेक्शन क्या होता है, इन तीनों को कंबाइन करके होता है। तो हमें ये 4 प्रोटेक्शन लेने हैं। उसके बाद हमें चाहिए, एक मिनट मैं ढूंढ लेता हूँ उसे। यार कहा गया, आपको चाहिए आप फेदर फॉलिंग। फेदर फॉलिंग से क्या होता है, रुक जाइए आपको दिखाता हूँ। हमा यू चलो। तो आप देखिए, अगर मैं यहाँ से ऐसे ही कूद जाऊँ जुडू जुडू, अगर मैं सर्वाइवल में होता तो मेरे कितने हाथ जाते। ये देखिए, एक हाइट से कूदना मतलब एक हाथ, 3 हाइट से कूदना मतलब 2 हाथ, ये 4 है इसलिए मेरे जाते 3 हाथ। पर फेदर फॉलिंग लगाने के क्या होता है, फेदर फॉलिंग से आपका हाफ हाथ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है गाइस, आप ज़रूर इसे लगाना। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगली चीज़ के लिए। तो हमारा अगला ये है, आपको लगेगा थॉर्न्स। थॉर्न्स एक ऐसी चीज़ है जिससे अगर कोई हम पर वार करता है तो उसका वार हमारे ऊपर नहीं आएगा। मतलब समझ रहे हो कुछ, मतलब अगर वो हमें मारता है तो हमें हाफ डैमेज मिलेगा उसका, और बचा हुआ हाफ डैमेज उसको मिलेगा। समझ रहे हो। तो सबसे पहले अब मैं ये इस एंडर चेस्ट को रखता हूँ यहाँ पर, इसको खोलता हूँ, इसके यहाँ पर सारे बुक्स रख देता हूँ। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इसकी तरफ। तो अब हम करने वाले हैं, अब हम थॉर्न्स हो गया, अब थॉर्न्स के बाद आता है रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन से क्या होता है कि आपकी हेलमेट जब आप अंडर वाटर होते हो तो उसका ये मतलब आपकी सांस ज़्यादा देर तक रहती है। समझ लो, मुझे भी ज़्यादा नहीं पता पर ज़्यादा। और डीप स्ट्रेजर से क्या होता है कि अगर आप पानी के ऊपर चलते हो तो ये वो अचानक से आइस बन जाती है। समझ आया। तो अब एक्वा इन्फिनिटी से आपकी स्पीड पानी के अंदर स्विम करने की फास्ट हो जाती है। अब ये रहा सोल स्पीड। सोल स्पीड से क्या होता है, आप सोल के ऊपर बहुत तेज़ी से चल सकते हो। तो अब बाकी के आ चुके हैं जो है मेंडिंग। मेंडिंग से आपकी एक्सपी लेने के बाद, एक्सपी से आपकी पूरी ये आर्मर एंड ये उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या कहते हैं उसे, मतलब अगर वो टूटने आया होगा तो हम अगर एक्सपी कलेक्ट करेंगे, भाई सबको बताइए एक्सपी क्या होता है इसलिए मैं बोलूँगा नहीं। तो अब हम इससे भी इसमें रख देते हैं। तो अब आखिर में बची है अनब्रेकिंग। तो अनब्रेकिंग से क्या होता है तो ये सबको पता है। अनब्रेकिंग सबसे ज़्यादा ट्राइडेंट के ऊपर काम आती है, और इसके ऊपर और एलाइट्रा के ऊपर, क्योंकि वो दोनों चीज़ें सबसे जल्दी टूट जाते हैं इसलिए उनके ऊपर अनब्रेकिंग लगानी पड़ती है। तो गाइस अब हम ट्राई करते हैं। अबे एक मिनट, यार ये बैक में खेलने वाला बहुत मस्त है। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं अगली चीज़ की ओर। अब हम करेंगे एन्चांट हमारे आर्मर को। सबसे पहले मैं तो भाई लेने वाला हूँ के ऊपर, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा हो जाता है। और हम स्वॉर्ड्स का भी टेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं हमारे अच्छे खासे, पर मैं आपको सब आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देता हूँ।
जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको बाद में अनसब्सक्राइब और लाइक करना है तो कर देना बिंदास। तो सबसे पहले बढ़ते हैं, हम यहाँ पर एनविल रखते हैं। अबे यार ये बहुत हार्ड होता है इसके ऊपर खेलना। यहाँ पर हम एनविल रखेंगे। एंडर चेस्ट से सारे बुक्स लेने वाले हैं हम। ओह माय गॉड यार गाइस, आप एक बार देख लीजिए कितने सारे एन्चांटमेंट्स इसके ऊपर लगेंगे। अगर आप ये सारे के सारे एन्चांटमेंट्स अपने सर्वाइवल में लगाते हैं तो आपको लगेगी 500 लेवल। यस, आपको 500 लेवल यूज़ लगेगी। सबसे पहले हम लगाएंगे हमारे बूट्स को सबसे पहले हम लगाएंगे थॉर्न्स, फिर हम लगाएंगे इसको चेस्टनट को, तो पक्का लगाने वाले हैं। अब हमारा बचा ये। अब हम लगाने वाले प्रोटेक्शन सबसे पहले इसके ऊपर ये लगाएंगे उल्टा से और ऐसे। अब हम लगाएंगे फेदर फॉलिंग जूतों के ऊपर। अब मेंडिंग लगाएंगे सबसे पहले जूतों के ऊपर, फिर हेलमेट, फिर चेस्ट प्लेट, फिर इसके ऊपर। अब हम लगाएंगे सोल स्पीड बूट्स के ऊपर। अब हम लगाएंगे रेस्पिरेशन इसके ऊपर। स्टार्टिंग में ये कम ये मांग रहा है, पर जैसे जैसे धीरे आगे जाएंगे हम, ये क्या हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा लेवल मांगेगा। तो हमने लगा दिया अनब्रेकिंग। अब लगाएंगे एक्वा इन्फिनिटी टोपी के ऊपर। अब डी स्टैंडर्ड, ये देखिए 69 लेवल। अब देखते हैं, अब इसे हम पहन के ट्राई करते हैं। 5 से। और ये देखो बकवास वाली, आई डोंट लाइक दिस। तो गाइज आप देखो यार गाइज, तो पूरा नेदर राइट में कवर हो चुका हूँ। मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखो नीचे से देखो, जूते बहुत मस्त दिखता है गाइज ये और ये सबसे पावरफुलेस्ट ये है। जैसे जैसे हमारा माइनक्राफ्ट आगे आगे बढ़ेगा उसका वर्जन, तो नेदरराइट से भी ज़्यादा पावरफुल वाला आर्मर आ सकता है। तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे स्वॉर्ड के ऊपर। स्वॉर्ड के ऊपर मैं लगाने वाला हूँ नेदरराइट स्वॉर्ड। स्वॉर्ड के ऊपर सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है शार्पनेस। एक बार आपको शार्पनेस दिखा देता हूँ। शार्पनेस से क्या होता है एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए, नेदरराइट स्वॉर्ड के ऊपर 8 अटैक डैमेज है। इससे लूँगा, अच्छा ये स्माइट है, स्माइट से लूँगा तो उसका अटैक डैमेज बढ़ेगा नहीं, पर उसका मारने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब स्माइट से एक शॉट में हम स्केलेटन को मार सकते हैं, और स्माइट से 2 शॉट में ज़ॉम्बी मर जाएगा और 2 शॉट में क्रीपर मर जाएगा। तो अब हम ट्राई करते हैं शार्पनेस। अब शार्पनेस अगर हमें लेनी है तो बनाने की एक और पड़ी कि स्वॉर्ड, क्योंकि एक ही स्वॉर्ड से हम इतना उसके ऊपर ये नहीं लगा सकते। अब ये ज़ॉम्बी को 2 शॉट में मारता है, स्केलेटन को 2 शॉट में मारता है, क्रीपर को 2 शॉट में मारता है। जंप मारने के बाद मैं जंप मारने के बाद मारने की बात कर रहा हूँ। अगर जंप नहीं मारी फिर भी उतना ही होता है डैमेज। बस जंप मार के अगर हमने स्माइट का मारा तो क्रीपर और ज़ॉम्बी का एक शॉट में मर जाएंगे, और स्केलेटन जंप मार के नहीं मारा फिर भी मर जाएंगे। और ये देखो, मैं सबसे पहले इसको मारने वाला हूँ। एक मिनट, हाँ पीछे चलो। 5 बड़ी होनी 5 मैं मार क्यों नहीं पा रहा? ओ हेलो, मैं मार नहीं पा रहा। तो अब हम दिखाते हैं, तो आप कौन सा चूज़ करोगे, शार्पनेस या फिर स्माइट? ये दोनों सबसे बेस्ट है। बाकी बैंड ऑफ एंड्रॉयड जो भी होता है, और उसके जंप मारने के बाद सिर्फ 2 इसमें ये जाता है जंप मारने के बाद। अगर जंप नहीं मारोगे तो स्केलेटन 2 शॉट में जाते हैं, बाकी क्रीपर और ज़ॉम्बी 3 शॉट में। तो देखो, अगर हम, और नेदरराइट का ये फ़ायदा है कि वो लावा के अंदर जलकर
नहीं मरता, और डिस्पॉन होने में भी डायमंड से 4 सेकंड ज़्यादा लेता है डिस्पॉन होने में, क्योंकि सबका एक ही होता है, पर 1.16 के वर्जन में अच्छा अपडेट है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी पूरी एन्चेंटमेंट स्वॉर्ड के लिए। मैं चूज़ करने वाला हूँ स्माइट, इसलिए शार्पनेस को अंदर रखते हैं। तो अब हम लेंगे ये हमारी स्माइट 4, उसके बाद आता है ये बैंड ऑफ अपडेट। फिर मैं लूँगा नॉकबैक के बाद फायर स्पेक्ट, लूटिंग, और हम लेंगे वापस से मेंडिंग। तो इनसे होता क्या है गाइस, नॉकबैक से और दुश्मन, जब हम दुश्मन को मारते हैं तो थोड़ा पीछे चला जाता है, इससे हमें हील करने का खुद को मौका मिलता है। तो अब होता है फायर स्पेक्ट, जब भी हम दुश्मन को मारेंगे तो उसके ऊपर उसको आग लग जाएगी, जिससे कि हम सिर्फ स्वॉर्ड, अगर हमें स्वॉर्ड के ऊपर फायर स्पेक्ट होगा तो हम TNT को भी ऑन कर सकते हैं। ये आपको दिखाता हूँ, ये रहा हमारा TNT। अब हम इसे प्लेस करते हैं दूर जाकर, वो अब मैंने इसे प्लेस कर दिया यहाँ पर, और ये है फायर स्पेक्ट, इसे कर दिया तो अब ये ऐसा हो जाता है। देखा गाइस आपने, ये पूरा ब्लास्ट कर दिया इसने। तो अब मुझे इसे भरना पड़ेगा, नहीं तो मेरा दोस्त नाराज हो जाएगा। फिर भी ठीक है गाइस, अब वीडियो के लिए तो इतना बनता ही है यार, ठीक है। तो ठीक है, इसे बाद में फिल कर दूंगा मैं। अब फायर के बाद आता है लूटिंग से अगर आप विदर स्केलेटन को मारोगे तो आपको ये विदर स्कल मिलने के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं, और वैसे ही ट्राइडेंट के साथ भी होते हैं। अगर आप ड्राउन को मारोगे ट्राइडेंट के साथ तो आपको ट्राइडेंट मिलने के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं, और होते चांसेस 6% है, मतलब 56% चांस हो जाते हैं, और विदर स्कल मिलने के होते हैं 10%, इसलिए 60 हो जाते हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। मेंडिंग से तो आप सबको पता है, और से कंबाइन करते हैं। तो अब मैं फायर स्पेक्ट, ये आप इसके ऊपर कर्स ऑफ वैशिंग भी लगा सकते हो, कुछ नहीं होगा, पर कर्स ऑफ बिंडिंग आपके आर्मर के ऊपर बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि कर्स ऑफ बिंडिंग अगर आप आर्मर के ऊपर लगाते हो तो आपका आर्मर यार आप लगाइए ही मत, क्योंकि आपका आर्मर आपके साथ बिंड हो जाता है, मतलब चिपक जाता है। अगर एक बार आपका आर्मर चिपक गया तो वो तब तक नहीं निकलेगा, तब तक आप क्रिएटिव में जाकर उसे नहीं निकालते, या फिर वो टूट नहीं जाता। अगर वो टूटने के बाद तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा गाइस। तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि उससे मत ही बनाइए, मत ही ठीक कीजिए उसे, यही आपके लिए अच्छा है। अगर आप ये लगाते हो तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आपका। फिर अगर आप एंड में गए और चेस्ट प्लेट के ऊपर ये होगा तो आप इलाइट्रा आपके ऊपर नहीं लगा पाओगे, इसलिए। तो गाइस, आई थिंक सो, होप यू like this video. Do not forget to like and subscribe. I'll see you in my next video. Till then.